सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लगातार परीक्षा पर अगली परीक्षा की बात कर रहे हैं और जिस तरह से फैसला आया है कोरोना काल में सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड और यूपी स्टेट बोर्ड की परीक्षाओं को भी रद्द किया जा चुका है। इससे पहले मध्य प्रदेश, साथ ही साथ गुजरात और कई अन्य बोर्ड की भी परीक्षाओं को रद्द किया गया था। ऐसे में अब सवाल ये खड़ा होता है कि सबसे पहले तो बच्चों को जो मार्क्स दिए जाएंगे, क्या उसमें बच्चों के साथ पूरी तरह से न्याय हो पाएगा? और दूसरी बात, यदि 12th के रिजल्ट के बाद बच्चों के साथ न्याय हो भी जाता है तो आगे आने वाले भविष्य के लिए जो बच्चे तैयारियां करते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयार करते हैं, वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन किस क्राइटेरिया पर लिए जाएंगे कि हर बच्चा उसमें बेहतर प्रदर्शन कर पाए और बच्चों को ये मलाल न रह जाए कि उनका 12th का एग्जामिनेशन उन्हें करने को नहीं मिला। ऐसे में उनके फ्यूचर पर कई सवाल हैं। इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ सीमा त्यागी जी, अभिभावक संघ अध्यक्ष बनी हुई हैं, और साथ ही साथ रुचि जैन मोदी जी, प्रिंसिपल, हमारे साथ जुड़ी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले रुचि जी, आपसे ही यहाँ पर सवाल लूंगी। जिस तरह से आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और साथ ही साथ एमपी स्टेट बोर्ड, यूपी स्टेट बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द किया गया है, आपको क्या लगता है, कैसा फैसला है ये आज के कोरोना काल के हिसाब से भी और बच्चों के भविष्य के तौर पर, खास तौर से यदि हम देखें तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? हेलो मैम जी। जो मेरे हिसाब से जो ये लिया गया है, जो डिसीजन लिया गया है बच्चों के लिए, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल फेयर डिसीजन है। क्योंकि जो हम अभी जो करंट सिचुएशन है, जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, उसमें तो हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट था कि हम एग्जाम ऑर्गेनाइज कराएं, इतने सारे बच्चों को हमें एक जगह इकट्ठा करना। उसके बाद अगर कोई भी बच्चा इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसके लिए आगे की लाइफ और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। और इस बार जो मार्किंग की गई है, वो हमने बच्चे के साल भर की इवेल्युएशन, मतलब जो साल भर का जो परफॉर्मेंस था उसको देख के इवेल्युएट किया है उसके मार्क्स, और लास्ट में जो दो साल के जो उसका परफॉर्मेंस था उसको देख के। सो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि किसी बच्चे के साथ इनजस्टिस होगा या उसको अनफेयर नंबर दिए जाएंगे। और जैसे कुछ बच्चों ने ये कहा कि मैम, हम पिछले साल तक अच्छे मार्क्स नहीं ला रहे थे, पर इस साल हमने बहुत मेहनत की है और इस साल हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आने चाहिए थे। तो उस पे भी हमने ध्यान दिया है कि जिस बच्चे का साल भर का रिजल्ट लास्ट ईयर से एज कंपेरेटिवली इस साल बेटर रहा है, या उसने यूटी में, हाफ ईयरली में, प्री बोर्ड में अगर अच्छा गेन किया है, साल भर क्लासेस में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है हमें, तो हमने उस बेस पे भी उसको एडिशनल मार्क्स दिए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ लास्ट 2 इयर्स के मार्क्स को ही देख के उसको इस बार मार्किंग की है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चों को मार्क्स से कोई प्रॉब्लम होने वाली है या परसेंटेज उनके गिरने वाले हैं। और सारे बच्चों को हमने बहुत फेयर और बहुत सोच समझ के उनका 2 साल का लास्ट रिजल्ट देख के देन इस साल का, इस एकेडमिक ईयर का पूरा साल भर का देखकर हमने उनको मार्किंग की है। और नेक्स्ट ये भी है कि 10th के कुछ बच्चों के प्रोजेक्ट्स होते हैं, या जो साल भर हम यूनिट टेस्ट लेते हैं तो उसमें बच्चे का परफॉर्मेंस, देन जो हमने प्री बोर्ड लिया उसमें बच्चे का परफॉर्मेंस, तो हमने सारा कुछ इवेलुएट करके तब बच्चे को 10th में मार्किंग की है। तो आई डोंट थिंक कि इसमें बच्चों को थोड़ा भी पैनिक लेने की जरूरत है या टेंशन है उनको कि हमारे मार्क्स कम आएंगे। इवन आई थिंक कि मुझे लग रहा है कि बच्चों को इसमें बिल्कुल उनके कैलिबर के अकॉर्डिंग ही नंबर दिया गया है। बिल्कुल भी कोई इनजस्टिस उनके साथ नहीं होगा। जी, और बिल्कुल। अगर ये नहीं होता, पैंडेमिक नहीं होता, देन तो नॉर्मल सिचुएशन की कोई बात ही नहीं, कि हम भी बहुत इजीली एग्जाम्स लेते, बच्चे भी एग्जाम्स देते। पर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मुझे लगता है बिल्कुल सही डिसीजन है, और इसमें आई डोंट थिंक कि किसी के साथ इनजस्टिस होगा। जी, बिल्कुल। सीमा जी, आपके पास आऊँगी और जिस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे थे पहले भी, आज हम लगातार मार्क्स की बात कर रहे हैं, जो कि कहीं न कहीं जब हम इतना ज़्यादा इस पर बातचीत करते हैं तो इस ओर भी ध्यान जाता है कि वाक़ई जिस तरह की शिक्षा पद्धति को हम लेकर इतने सालों से चले आ रहे थे, कहीं न कहीं उसमें बदलाव की ज़रूरत थी और कोरोना काल ने एक अच्छा समय दिया है कि हम भी बैठकर ये सोच सकते हैं
कि क्या ये जो हमारी पद्धति चल रही थी, हालाँकि उसमें बदलाव पहले ही काफ़ी कुछ हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी आपको क्या लगता है कि शिक्षा को और हमें कौन से स्तर पर ले जाके देखना चाहिए कि जीवन में यदि इस तरह की कोई परेशानी आए, तो हम केवल मार्क्स पर ही डिपेंड ना रहें, हमें और भी, क्योंकि ज़िंदगी भी आपको बहुत कुछ सीखने का मौका देती है और जब ज़िंदगी से तालमेल बनकर बच्चा आगे बढ़ता है, तो वो बच्चे की पर्सनैलिटी भी निखरती है और फ्यूचर के लिए भी अच्छी संभावना बनती है। जी, सीमा जी माफ़ कीजिएगा, इस पर मैं आपका जवाब ज़रूर लूँगी, लेकिन इसी बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं निरस्त की गई हैं। सीएम योगी ने फैसले पर आखिरी मुहर लगाई है। डिप्टी सीएम के साथ बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया है। शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के आधार पर ये निर्णय लिया गया है। तो यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को निरस्त करने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसले पर आखिरी मुहर लगा दी है। डिप्टी सीएम ने पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया था। तमाम शिक्षाविदों के साथ बैठकर शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के आधार पर ये निर्णय लिया गया है और सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड के साथ ही साथ यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने को लेकर अब आखिरी मुहर भी लग चुकी है। और एक बार फिर से वापस चर्चा पर लौटेंगे। परीक्षा पर अग्नि परीक्षा को लेकर हम बातचीत कर रहे थे। सीमा त्यागी जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। सीमा त्यागी जी, आपसे मैंने सवाल लिया था कि किस तरह अब हमें आगे शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचना चाहिए कि इस तरह की परेशानियां यदि भविष्य में आए तो हम उनके साथ टैकल कर सके। देखिए, जैसे मैं पहले कह रही थी कि इस कोरोना काल ने बहुत कुछ लिया है तो बहुत कुछ दिया भी, और देने में एक तो हमें ये समझ आया कि हमारे लिए स्वास्थ्य सेवाएं कैसी होनी चाहिए, और हमें ये समझ आया कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली अब तक चली आ रही है, हमें उसमें थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। हमारी जो एजुकेशन है वो टोटली बेस्ड हो गई है इस बात पे कि जल्दी से जल्दी पढ़ के मैं कितनी जल्दी बच्चों को पैसा कमाने लायक बना दूं, जबकि शिक्षा का जो असली उद्देश्य है वो है उसका सर्वांगीण विकास। नॉट ओनली अर्निंग द मनी, पैसा अर्न करना ही कोई उद्देश्य नहीं है, पैसे अर्न करने के तो और बहुत से साधन है। शिक्षा का बेसिक उद्देश्य था बच्चे का सर्वांगीण विकास। वहां एक ये मार्क्स और एग्जामिनेशन तो एक बहुत छोटी सी चीज है कि आप बच्चे को भावात्मक विकास की भी जरूरत है, बच्चे के मानसिक विकास की भी जरूरत है, बच्चे को सामाजिक विकास की भी जरूरत है। आज हम देखते हैं अपने चारों तरफ बच्चे ऐसे हैं कि जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, लेकिन जो जीवन के अलग अलग पड़ावों पर जो परेशानियां पैदा होती हैं, जो कठिनाइयां आती हैं, उन कठिनाइयों से कोप वो नहीं कर पाते। तो उसमें फिर हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा में कमी रह गई। तो हमें सिर्फ उनको खाली सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं देनी है, खाली सब्जेक्ट की नॉलेज के बेस पर हम उनकी योग्यता ना नापे। मैंने आपको भी पहले ही कहा था कि अगर नंबर ही योग्यता का क्राइटेरिया होते तो आज हमारे पास योगी प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री जी ना होते। तो मार्क्स को आप योग्यता मत समझिए, योग्यता बहुत चीजों से होती है। हमारी शिक्षा का मेन उद्देश्य है कि हम बच्चे को देश का एक अच्छा नागरिक बना पाए, एक अच्छा देशभक्त बना पाए, एक अच्छा समाज सेवक बना पाए। आप देख रहे हैं इस कोरोना काल में अलग अलग फील्ड के लोगों ने जहां बहुत अच्छा काम किया है, वहां कुछ गिद्ध भी हुए हैं हर फील्ड में, जिन्होंने इस कोरोना काल को आपदा में अवसर ढूंढा है। तो वो कहां से आए? मेडिकल क्षेत्र में हमने जहां बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण डॉक्टर्स के, नर्सिस के देखे, वहां कुछ चुनिंदा ऐसे लोगों ने उस प्रोफेशन को बदनाम किया, तो उनकी शिक्षा में कहीं कमी रह गई, इसी वजह से वो उस लाइन पर चल गए। तो हमें शिक्षा के माध्यम से बच्चों में ये डेवलप करना है कि आपका सामाजिक जीवन कैसा होना चाहिए, आपके अंदर कर्तव्य परायणता होनी चाहिए, आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, आपका अपनी कम्युनिटी, अपने समाज, अपने देश, इंसानियत के साथ नाता होना चाहिए। आपको अपने साथ कैसे जीना है ये आना चाहिए, आपको अपने संबंधों में कैसे जीना है ये आना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, आपको इस प्रकृति के साथ सद्भाव से कैसे रहना है ये रहना चाहिए। आप देखिए अभी तक पानी बिकता था और अब हवा बिकने लगी, तो ये सब हमारी वजह से ही हुआ ना, क्योंकि हम शिक्षा में सिर्फ विषयों को पढ़ाते रहे, हमने बच्चों को ये नहीं सिखाया कि प्रकृति के साथ सद्भाव से कैसे जिया जाए। अगर प्रकृति के साथ आप छेड़छाड़ करेंगे, प्रकृति के साथ ज्यादती करेंगे, तो प्रकृति उसको रिवर्स करेगी।
ये जी, प्रकृति बिल्कुल। के रिवर्स का ही नतीजा है कि आज हिंदुस्तान में साल भर में 10-12 तूफान आ जाते हैं। तो खाली विषयों का ज्ञान देना शिक्षा नहीं है। और मुझे खुशी होती है इस बात की, एक आशा की किरण दिखाई देती है कि अब जो ये नई एजुकेशन पॉलिसी हमारी आ रही है उसमें इन सारी चीजों को रखा गया है जी, कि बिल्कुल। वोकेशनल स्टडीज भी होनी चाहिए। बिल्कुल, बच्चे को जो सीमा जी आपके पास आऊँगी मैं वापस। इसी बीच हमारे साथ ओपी शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं, प्रयागराज से प्रधानाचार्य। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आज हम लगातार जिस तरह का फैसला आया है, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड और कई स्टेट बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द किया गया है। सबसे पहले तो इस फैसले पर आपका क्या कहना है? दूसरी बात ये कि मार्क्स को लेकर जो तमाम जगह पर बात हो रही है, आपको क्या लगता है कि मार्क्स के आधार पर बच्चे की योग्यता तय करना कितना सही है और क्या इसमें आज के समय के बाद, इस सिचुएशन को देखने के बाद बदलाव की ज़रूरत है? जी, जो फैसला आया है बहुत ही सही है, क्योंकि इस कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पाई थी और यदि परीक्षा भी होता है तो उससे महामारी और भी फैलने का डर है। इसलिए जो भी सीएम ने और डिप्टी सीएम ने जो फैसला दिया वो बहुत ही सही वक्त पर सही निर्णय है। मार्क्स से योग्यता का मूल्यांकन नहीं होता, ये बात सत्य है, लेकिन मार्क्स का भी अपना एक महत्व है। कुछ जो मेधावी छात्र हैं वो उनके मन में बड़ा ही दुख होगा, क्योंकि अब तो सभी छात्र प्रमोट कर दिए जाएंगे, यानी प्रमोटेड हो गए, तो कौन अच्छा है कौन नहीं अच्छा है इसकी जानकारी सही ढंग से अब नहीं हो पाएगी। धन्यवाद। जी, बिल्कुल। सीमा जी, लगातार हम आगे बात कर रहे थे और जिस बात को लेकर चर्चा हो रही है, आपका भी ये कहना है कि बहुत अच्छी बात है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तमाम उन चीज़ों को इंक्लूड किया गया है जो अभी तक छूट रही थी। पूरे विश्व की यदि हम बात करते हैं तो बहुत बड़े स्तर पर इस बात पर जोर दिया जाता है कि वोकेशनल स्टडीज़ बच्चों को आएँ, विषयों की नॉलेज के साथ ही साथ एक ऐसा हुनर भी बच्चे को आना चाहिए जिसके माध्यम से वो अपने जीवन में आगे ना केवल जीविका बल्कि अपने प्रोफेशन और अपने पूरे फ्यूचर को तय कर सके। भारत में कहीं ना कहीं इस चीज़ में अभी तक कमी देखी जाती थी। कुछ सालों से ऐसा है कि पेरेंट्स के साथ ही साथ एजुकेशन और स्कूल भी इस ओर आगे बढ़ रहे हैं कि बच्चों को वैकल्पिक तौर पर भी तैयार किया जाए कि सब्जेक्ट्स की नॉलेज के साथ उनमें बाकी अन्य चीज़ भी हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वोकेशनल स्टडीज हो। आपको क्या लगता है कि और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बदलाव की ज़रूरत है भारतीय एजुकेशन पॉलिसी में? इस बात को करने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगी। अभी सर कह रहे थे कि बच्चे मेधावी जो बच्चे हैं उनके साथ शायद अन्याय हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हम सबको, बच्चों को भी समझाने की बात है, खुद भी समझने की बात है कि जो बोर्ड जो क्राइटेरिया दे रहे हैं रिजल्ट का, जैसे अगर हम सीबीएसई बोर्ड का क्राइटेरिया देखें जो 10th का उन्होंने दिया है, अभी एक कोई कह रहे थे कि कुछ स्कूल ऐसा करेंगे कि अपने बच्चों को बम्पर नंबर दे देंगे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारा जो शिक्षा विभाग है और हमारे जो बोर्ड्स हैं सभी, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, वहां बहुत काबिल लोग, बहुत बड़े शिक्षाविद बैठे हैं जो एक एक चीज को बारीकी से देखते हैं। तो अगर सीबीएसई का ही 10th का क्राइटेरिया मैं आपको बताऊं तो उन्होंने उसमें इतने अच्छे तरीके से उसको डेवलप किया है कि स्कूल का पिछले 3 साल का रिजल्ट किस पैटर्न पे था, स्कूल का अगर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें कि हिस्ट्री का पिछले 3 साल का रिजल्ट किस पैटर्न पे था और बच्चे का एवरेज रिजल्ट किस पैटर्न पे था, तो उस एवरेज रिजल्ट के हिसाब से बच्चे को मार्क्स दिए जाएंगे। तो कहीं भी जो बच्चा अच्छा है वो अच्छा ही रहेगा। वैसे तो बच्चे सब ही अच्छे हैं और अपने अध्यापकों के लिए सब बच्चे अच्छे होते हैं। और सिर्फ जो ये हमारा सिस्टम है ना, एक्चुअल में हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम अपनी उन परंपराओं को भी नहीं बदलना चाहते जिनको आज की तारीख में जरूरत नहीं है। आज जो समाज चेंज हो चुका है, जो स्कैनरियो चेंज हो चुका है, उसके हिसाब से हम उन परंपराओं को बदलना पड़ेगा। हम ये हमारे दिमाग में ये बहुत अंदर गहरे तक बैठ गया है कि अगर 12th में कोई बच्चा टॉपर है, 97 लाया है, तो हम उसको कहेंगे शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, वेल डन, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माय स्कूल।
और अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है या किसी और चीज में बहुत अच्छा है, पेंटिंग बहुत बढ़िया करता है, या वो इवन आज आज अगर हम प्रोफेशन की बात करें, इवन अगर वो खाना ही बहुत अच्छा बनाना जानता है लेकिन उसके 50% मार्क्स आ गए, तो उसको हम हीन दृष्टि से देखें। और जब आगे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो बेस्ट टैलेंट उसके अंदर था। मेन चीज ये है कि हम शिक्षकों को, हमारी शिक्षा प्रणाली को, हमारी एजुकेशन सिस्टम को ये फाइंड आउट करना आना चाहिए कि किस बच्चे के अंदर कौन सा टैलेंट दी बेस्ट है, कहाँ वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, किस फील्ड में वो अच्छा जा सकता है। देखिए, जैसे आपने भी एक स्टोरी सुनी होगी कि जंगल में एक एग्जाम कंडक्ट करा दिया गया कि तैरने की प्रतियोगिता रखी गई। तो तैरने की प्रतियोगिता में मछली तो फर्स्ट आ गई और हाथी फेल हो गया। इसका मतलब हाथी बेकार थोड़ा ही था। तो हमें, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी यही है। हमने ये क्राइटेरिया बना दिया है कि जो बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाया, जो बच्चा पीसीएम लेके पढ़ा, वो बच्चा बहुत अच्छा है। जो बच्चा हिस्ट्री में कम मार्क्स ले आया वो खराब हो गया, या जो बच्चा एकेडमिक अच्छा नहीं कर पा रहा। देखिए प्लीज, जो हमारी योग्यता है या जो हमारा आगे का जीवन है, दैट इज नॉट ओनली डिपेंड ऑन एकेडमिक ओनली, और भी बहुत सारी चीजें जिन पर ये डिपेंड करता है। आपका अपना डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, आप क्यों, जो हमारे क्लर्क बनाने की एजुकेशन मैकाले जी दे गए थे उसी को क्यों आगे बढ़ा रहे हैं कि जिसके 90% मार्क्स है उसको उठा के बैठा दीजिए वहां, और जो 50% है उसको पीछे छोड़ दीजिए। अगर ऐसे ही क्राइटेरिया होता तो हम जो पूरे विश्व में इतने साइंटिस्ट बने हैं वो साइंटिस्ट हम ना ले पाते। अगर हम स्कूली शिक्षा के मार्क्स को बहुत महत्व देते तो न्यूटन होते आज। अगर हम स्कूली शिक्षा के मार्क्स को इतना महत्व देते तो क्या हमारे पास एडिसन जैसे साइंटिस्ट होते जी बिल्कुल। जिन्होंने इतनी चीजें दुनिया को दी। तो हम समझ नहीं पा रहे हैं, हमारी जो परिपाटी है उस परिपाटी को लेकर चलना चाह रहे हैं जबरदस्ती उस परंपरा को कि मार्क्स ही क्राइटेरिया है, मार्क्स ही क्राइटेरिया नहीं। ये अब सब चेंज करना पड़ेगा। आपको बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट देखना है, आपको बच्चे के अंदर और गुणों को इंकलकेट करना है। हमारी एजुकेशन यहाँ पिछड़ रही है। इसीलिए अगर मैं एक नई चीज आपके साथ बोलूं, थोड़ा डिस्कशन लंबा हो जाएगा। जी, एक जी, चीज होती है हैप्पीनेस इंडेक्स, कि हम कितना खुश रहना जानते हैं, हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स कितना है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हैप्पीनेस इंडेक्स पर हम पाकिस्तान से भी नीचे हैं, भूटान हमसे ऊपर है, बांग्लादेश हमसे ऊपर है, स्वीडन हमसे ऊपर है। हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स इतना कम है। तो हम बच्चों को एजुकेशन तो दे रहे हैं, हम बड़े बड़े पैकेज की नौकरी लेना तो उन्हें सिखा रहे हैं, लेकिन हम उन्हें खुश रहना नहीं सिखा पा रहे। जी बिल्कुल। हम सीमा उन्हें जी, ये नहीं, सीमा जी आपके पास वापस आती हूँ। हमारे साथ छात्र गौतम रघुवंशी भी जुड़े हुए हैं, यूपी बोर्ड के छात्र हैं। इनसे भी जान लेते हैं कि आज जो ये फैसला आया है। गौतम, आपसे जानना चाहूंगी कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने का अब जो ये फैसला आया है, पहली बात तो कितना सहमत है आप इस फैसले से? दूसरी बात, इस फैसले के आने के बाद मार्क्स को लेकर जितना प्रेशर पहले था या अब किस तरह का रिजल्ट आएगा, उसको लेकर कितना प्रेशर है? Am I audible? जी मैम, एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि जो ये निर्णय आया है यूपी बोर्ड की तरफ से कि एग्ज़ाम सब रद्द कर दिए जाएंगे, तो उतना सही अगर हम बड़े तौर पे देखें, क्योंकि 26 लाख बच्चे अकेले इंटर में बैठने थे, और अगर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये हो सकता है सही हो, लेकिन जो बच्चे साल भर से तैयारी कर रहे थे लॉकडाउन पीरियड में पूरा, और जिन्होंने क्लासेस लिए, एग्जाम्स दिए हैं, जो तैयारी करी है, तो उसके बाद ऐसा मतलब डिसीजन आ जाना कि एग्जाम्स नहीं होंगे, तो उन बच्चों के लिए थोड़ा हो सकता है कि अनफेयर हो। और उसके बाद केवल 11th के मार्क्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि हो सकता है कई बच्चों ने 11th में उतने अच्छा परफॉर्म ना कर पाए और उन्होंने सोचा हो कि इंटर में और प्रिपेयर करके और बेटर कर देंगे, उनके उनके साथ हो सकता है ये डिसीजन थोड़ा अनफेयर हो। जी बिल्कुल। भी कहना है कि यदि कोई बच्चा ऐसा हो जिससे 11th में उस तरह की प्रिपरेशन ना हो पाई हो, तो हालांकि टीचर्स का लगातार ये कहना है और कई टीचर्स कह रहे हैं कि बच्चे की पुरानी एकेडमिक स्टेट के हिसाब से वो डिसाइड करेंगे और हर बच्चे को टीचर बेहतर जानता है। तो किस तरह से आप इसे आश्वस्त करना चाहेंगी कि यदि कोई बच्चा रह गया हो 11th में, उस तरह की परफॉर्मेंस ना हो, उसके बाद भी 12th का जो रिजल्ट आएगा वो सेटिस्फैक्ट्री आएगा? राइट मैम, एक्चुअली मैं गौतम को ये क्लियर करना चाहूंगी कि ऐसा भी अगर कोई बच्चा है जिसका 11th में अच्छे मार्क्स नहीं थे और उन्होंने 12th में डिसाइड किया कि आई एम गोइंग टू वर्क वेरी हार्ड
और मुझे इस साल बहुत अच्छा करना है, तो उसके रिजल्ट में उसकी जो भी मेहनत है वो जरूर झलकेगी, क्योंकि साल भर में हमने यूटी लिए हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स लिए हैं, प्री बोर्ड्स लिए हैं। तो अगर उन्होंने वहां पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी दैट रिजल्ट ऑल्सो, एंड देन वी आर गोइंग टू इवेलुएट द फाइनल रिजल्ट। तो बच्चे इसका बिल्कुल भी टेंशन ना ले। और वो बिल्कुल सही कहा सीमा मैम ने कि ये हमें भी बच्चों को सिखाना पड़ेगा या बताना पड़ेगा कि जो आपके मार्क्स मिल रहे हैं वो आपके बिल्कुल फेयर मार्क्स हैं। अगर थोड़े बहुत मार्क्स ऊपर नीचे होते भी हैं मैम, तो अभी जो टाइम है ये हमारे लिए सबसे प्रीशियस है, हमारे बच्चे, और नेक्स्ट है उसके बाद उनकी हेल्थ। तो अगर हम इन दोनों चीजों के साथ अगर हम उनके मार्क्स रख के देखते हैं, तो इट्स ओके अगर थोड़ा बहुत कम परसेंटेज होते हैं, तो आपका फ्यूचर उससे बहुत इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हर जगह हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, आप अपना वहां पे पोटेंशियल दिखा सकते हैं। और ट्वेल्थ का रिजल्ट जो ये बच्चों के बार बार यही वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैम हम बहुत अच्छा कर पाते, बहुत अच्छा हमारा एग्जाम होता, तो पर हर बार ये होता है कि जब एग्जाम्स होते हैं उसके बाद फिर रिवैल्यूएट होता है, इतने सारे प्रोसेस चलते हैं। तो इट्स ओके अगर इस बार अगर थोड़े बहुत 1-8% कम मिले तो डजेंट मैटर, आपके पास आगे फ्यूचर है और नॉलेज आपके पास है, तो मार्कशीट से ज्यादा डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि नॉलेज आपने अभी इतने साल पढ़ाई की है, पूरा साल पढ़ाई किया आपने, तो डेफिनेटली यू हैव द टोटल नॉलेज ऑफ एवरी सब्जेक्ट, एवरी फील्ड। तो उसका बच्चे बिल्कुल भी टेंशन ना लें, उनका जो उन्होंने पढ़ा है, जो नॉलेज उनके पास है, डेफिनेटली उनको उसका रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। जी और बिल्कुल। बस बच्चे अभी ये समझे कि अगर हम सेफ हैं, हेल्दी हैं, तो हम फ्यूचर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। जी बिल्कुल। ओपी शुक्ला जी, आपसे जानना चाहूंगी कि अब जो ये समय हो चुका है, फैसला आ चुका है और रिजल्ट को लेकर भी तमाम तरह से प्रिंसिपल्स, टीचर्स ये बच्चों को आश्वस्त कर रहे हैं कि रिजल्ट उनके पूरे पूरे जो उनका एकेडमिक जो भी रहा है, पुराना बैकग्राउंड रहा है, उसके आधार पर दिया जाएगा। लेकिन आप आगे आने वाले समय में बच्चों को किस तरह से तैयार करेंगे जब बच्चे एंट्रेंस एग्जाम के लिए जाएंगे, क्योंकि ट्वेल्थ का जो एक सहारा बच्चों के पास होता था वो अब नहीं है। अब उन्हें जीरो से शुरुआत करनी होगी और अपनी जो जो मेहनत है उसको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में दिखाना होगा। तो क्या सलाह देना चाहेंगे आप बच्चों को? जी ओपी शुक्ला जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बताएं। जी ओपी शुक्ला जी, मेरा सवाल ये है कि अब जो ये फैसला आ चुका है और उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा तब होगी जब बच्चे एंट्रेंस के लिए जाएंगे। आप क्या सलाह देंगे बच्चों को अब किस तरह से एंट्रेंस के लिए जाना चाहिए, क्योंकि ट्वेल्थ का जो एक बैकग्राउंड या बैकिंग उनके पास होती थी वो अब नहीं है? हाँ, इंट्रेंस एग्जाम के लिए जैसे बच्चे पहले तैयारी करके जाते थे उसी ढंग से अब भी जाना चाहिए, क्योंकि उससे इंट्रेंस एग्जामिनेशन से इसका कोई महत्व नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है हमारा परीक्षा नहीं हुआ। उनको अपने स्तर इंटर लेवल की जो तैयारी है अच्छी ढंग से तैयारी करके इंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठना चाहिए। और सरकार भी कुछ अपना योजना बनाएगी कि जो परसेंटेज वगैरह का जो दिक्कत रहती थी इंट्रेंस एग्जामिनेशन वगैरह में वो सब हटाएगी। इसलिए कुल मिला जुला करके कोई दिक्कत नहीं है। जो मेधावी छात्र हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ हमें कार्यक्रम को यहीं पर विराम देना होगा। सीमा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। रुचि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ओपी शुक्ला जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय हमें देने के लिए। और गौतम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। लगातार यहाँ पर परीक्षा पर अग्नि परीक्षा की हम बातचीत कर रहे थे, जिस तरह से कोरोना काल में सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और तमाम स्टेट बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द किया गया है। ऐसे में आगे आने वाले भविष्य में किस तरह से बच्चों के एंट्रेंस को लेकर, उनके भविष्य को लेकर रणनीति तय की जाएगी, ये अब केंद्र सरकार के साथ ही साथ तमाम राज्य सरकारों के हाथ में भी है। और हम ये उम्मीद करेंगे कि बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट और साथ ही साथ एजुकेशन व्यवस्था में जो भी सुधार किए जाने की आवश्यकता है या जो भी क्राइटेरिया बदलने की आवश्यकता है वो आगे आने वाले समय के साथ किया जाएगा। इसी के साथ हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।